अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की जो हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो का मेन पर्पस है नेगेटिव इंट्रोक्टिव और WH इंट्रोक्टिव फैमिली को समझना ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में समझ चुके हैं। आज जो हमारी वीडियो होने वाली है, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में समझ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो का मेन टॉपिक फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। इसके सिंपल, नेगेटिव एंड इंट्रोक्टिव के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। आज की जो हमारी वीडियो का मेन पर्पस है वो है नेगेटिव इंट्रोक्टिव को समझना और WH इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है जी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर के बाद आपको पता चल गया कि फ्यूचर का मतलब होता है जो चीज आपके मुस्तकबिल में हो, यानी कि आने वाले कल की बात हो, वो फ्यूचर होता है। और कंटिन्यूस का मतलब होता है जो चीज मुसलसल जारी रहती है, यानी वो काम जो मुसलसल जारी रह रहा है। और कंटिन्यूस जहां पे भी आ जाए तो इसका मतलब है वहां पे रहा, रही और रहे तो आना ही आना है। और फ्यूचर का मतलब है उसके लफ्जों के उर्दू के एंड पर गा, गी और गे आएगा। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा उसकी जो उर्दू पहचान होगी वो होगी रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। ये जितने भी टेंसेज आज हम लोग पढ़ेंगे उन तमाम टेंसेज के उर्दू सेंटेंसेज के आखिर में आपको सबके एंड पे देखने को मिलेगा रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। रहा, रही और रहे शो कर रहा है कंटिन्यूस को, गा, गी, गे शो कर रहा है फ्यूचर को। तो जहां पे भी रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आएगा, इसका मतलब है कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। सबसे पहले हम इसके नेगेटिव, सिंपल और इंट्रोक्टिव को देख लेते हैं ताकि हमारे माइंड में रिकॉल हो जाए इनके फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं, तब फिर ही हम अपने नेगेटिव वाले पे जाएंगे। तो सबसे पहले हमें गिवन है सिंपल सेंटेंस। सिंपल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, देन हमारा आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज करेंगे विल एंड शैल, जैसे कि हमने इसे प्रीवियस वीडियो में इंडेफिनेट वाले में किया था, उसमें भी हमने विल और शैल का इस्तेमाल किया। अब क्योंकि ये कंटिन्यूस वाला पोर्शन है, तो कंटिन्यूस में क्या होता है, जो काम मुसलसल जारी रहता है, तो इसके जारीपन को, इसके कंटिन्यूटी को, मुसलसल पन को शो करने के लिए हम लोग यहाँ पे बी का वर्ड लगा देंगे। बी शो करेगा कि कोई काम मुसलसल हो रहा है, उसके अंदर कंटिन्यूटी पाई जा रही है। उसके बाद हम लोग लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING। ये बात तो अब तक आपको याद हो जानी चाहिए कि जहां जहां भी कंटिन्यूस टेंस आएगा उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाने को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। ये आपको बात पता है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ ING जहां पे भी लिखेंगे इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लास्ट पे आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। सिंपली हमने शुरू में सब्जेक्ट लगा दिया, फिर हमारा विल शैल आ गया, उसके बाद हमारा वर्ड बी आ गया। बी किसको शो कर रहा है, कंटिन्यूस को। फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ ING तो हमने ऑलवेज बात है कि लगानी ही लगानी है क्योंकि हम कंटिन्यूस टेंस कर रहे हैं। लास्ट पे आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब जो विल और शेल होता है वो आपको पता है, शेल जो होता है वो यूज होता है आई एंड वी के साथ, और आई वी के अलावा जितने भी प्रोनाउंस बचते हैं उसमें ही, शी, इट, यू, दे, उन तमाम के साथ आप क्या यूज कर लेते हैं, विल का इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाता है नेगेटिव। नेगेटिव का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी, फर्स्ट फॉर्म विद ING प्लस ऑब्जेक्ट। सेम टू सेम स्ट्रक्चर वैसा ही रहना है, सिंपल वाला, सिर्फ आपने यहाँ पर नोट का इजाफा कर देना है हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद। नोट किस बात को इंडिकेट कर रहा है, नोट हमारा इंडिकेट कर रहा है कि ये नेगेटिव भी है। तो नेगेटिव का फॉर्मूला हो गया सब्जेक्ट विल शैल नॉट बी, फर्स्ट फॉर्म विद ING एंड लास्ट पे ऑब्जेक्ट आ गया। अब है हमारा इंट्रोक्टिव। इंट्रोक्टिव होता है किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए। इंट्रोक्टिव में आपको पता है कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो हमेशा स्टार्ट में आ जाते हैं। तो हमारे जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैं विल एंड शैल। तो हम लोग विल और शैल को बिल्कुल स्टार्ट में ले आएंगे, देन हम लोग पुट कर देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगा देंगे बी, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ING एंड देन लास्ट पे ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। जो इसके अंदर इतना पोर्शन है बी, फर्स्ट फॉर्म विद ING, ये सारा का सारा पोर्शन किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है हमारे कंटिन्यूस को, कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसके अंदर देखें हमारा फॉर्मूले का स्ट्रक्चर में क्या हुआ, सिर्फ हमने अपने हेल्पिंग वर्ब विल शैल को बाहर ले आए, फिर हमारा सब्जेक्ट आ गया, फिर बी, फर्स्ट फॉर्म विद ING एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पहले 3 सिंपल फॉर्मूलाज थे, इनको हम पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो है नेगेटिव इंट्रोक्टिव पे एंड WH इंट्रोक्टिव पे। नेगेटिव इंट्रोक्टिव बेसिकली हम उन सेंटेंसेस को बोलते हैं जिसमें हमारा नेगेटिव पोर्शन भी आ जाए और इंट्रोक्टिव पोर्शन भी आ जाए।
यानी ऐसे जुमले जिसके अंदर आपको क्या वाला वर्ड भी देखने को मिले और नहीं वाला वर्ड भी देखने को मिले, उन्हें हम लोग नेगेटिव इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस बोलते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी नेगेटिव इंट्रोक्टिव। इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम लोग लगा देंगे विल एंड शेल। विल एंड शेल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं। शेल यूज होता है आई एंड वी के लिए, विल यूज होता है ही, शी, इट, यू एंड दे के साथ। सबसे पहले हमारे हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगे, फिर हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के फौरन बाद हम लोग लगा देंगे नॉट, नॉट के बाद लगा देंगे बी, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट एंड लास्ट पे हमारा क्वेश्चन मार्क। सेम टू सेम स्ट्रक्चर हमारा इंट्रोक्टिव वाला ही है, लेकिन सिर्फ इसमें किसका इजाफा हुआ है, नॉट का। सिर्फ सब्जेक्ट, इस जगह पे सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगा देना, बाकी स्ट्रक्चर सेम टू सेम वही है जो हमारा इंट्रोक्टिव में था। सिंपली आपने विल शेल लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बी, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, इतना पोर्शन हमारा किसको शो कर रहा है, कंटिन्यूस को, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा एंड फिर हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये हमारा मेन स्ट्रक्चर था। अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है, क्या वो कल स्कूल नहीं जा रहा होगा। अगर आप इस सेंटेंस में देखें तो लास्ट पे आपको क्या गिवन है, रहा होगा। तो रहा शो कर रहा है कंटिन्यूस को, और होगा किसको शो कर रहा है, इसके फ्यूचर को। तो ये बात किसको बता रही है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। क्या वो कल स्कूल नहीं जा रहा होगा। अगर आप इस सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में देखें तो क्या गिवन है, क्या। क्या शो कर रहा है कि ये इंट्रोक्टिव है, और इसके दरमियान में लिखा हुआ है नहीं। नहीं शो कर रहा है कि ये नेगेटिव भी है। सेंटेंसेस जिसमें आपके पास नेगेटिव भी आ जाए, इंट्रोक्टिव भी आ जाए, उन्हें हम नेगेटिव इंट्रोक्टिव बोलते हैं। क्या वो कल स्कूल नहीं जा रहा होगा। तो इसके अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, वो। लास्ट पे क्या गिवन है, रहा होगा। इसका मतलब है ये जो हमारा वो है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है ही को। तो ही के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, विल। ठीक है, तो हमारा जो सेंटेंस का आगाज होगा वो किससे हो जाएगा, विल से। तो सबसे पहले हम लोग लगा देंगे विल, फिर हमारा आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, ही। उसके बाद फॉर्मूले के मुताबिक क्या आ जाएगा, नॉट, फिर आ जाएगा बी। उसके बाद वो कल स्कूल नहीं जा रहा होगा। जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। गो के साथ आईएनजी लगा देंगे तो बन जाएगा गोइंग। उसके बाद टू स्कूल, कल की इंग्लिश क्या आ जाएगी, टुमारो। क्या वो कल स्कूल नहीं जा रहा होगा, विल ही नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। विल और शेल हमारा क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो सबसे पहले हमने अपना हेल्पिंग वर्ब लगाया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही था इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगा दिया विल। फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आया विल, फिर हमारा सब्जेक्ट आया, फिर फॉर्मूले के मुताबिक नॉट, फॉर्मूले के मुताबिक बी, फिर फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी यहाँ पे क्या है, गोइंग, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया टू स्कूल, और कल की इंग्लिश क्या हमने लगा दी, टुमारो। क्या वो कल स्कूल नहीं जा रहा होगा, विल ही नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। तो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल थी नेगेटिव इंट्रोक्टिव की। अब हम समझ लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। अगर आप सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जो हमारे पास गिवन है, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा। तो अगर आप इसमें देखें, बिल्कुल स्टार्ट में आपको गिवन है क्या, दरमियान में गिवन है नहीं, लास्ट पे है रहा होगा। जो रहा होगा लफज है ये शो कर रहा है कि ये फ्यूचर भी है और कंटिन्यूस भी है। शुरू में जो आपको क्या गिवन था, क्या बता रहा है कि ये इंट्रोक्टिव भी है, और जो सेंटर में नहीं है, नहीं किसको शो कर रहा है कि ये नेगेटिव भी है। तो ऐसे जुमले जिसमें क्या भी आ जाए नहीं भी आ जाए तो इसका मतलब है कि वो नेगेटिव इंट्रोक्टिव है। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा, तो इसके अंदर मैं जो है, मैं की इंग्लिश होती है आई। मैं हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट डील हो रहा है, तो आई के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, शेल। शेल से हम अपना सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग लगा देंगे शेल, उसके बाद हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या था, मैं की इंग्लिश आ गई आई। आई के फौरन बाद हमने फॉर्मूले के मुताबिक लगा देना नॉट, फॉर्मूले के मुताबिक लगा देंगे बी। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा, खेलने की इंग्लिश प्ले। उसके बाद आईएनजी लगा देंगे, बन जाएगा प्लेइंग। और क्रिकेट की बना तो आप एज इट इज लिख देंगे क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा, शैल आई नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। सबसे पहले आपने अपना हेल्पिंग वर्ब लगाया, वो आया हमारा शेल अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या था, आई था, इसलिए हमने यहाँ पर शेल चूज किया। फिर आपने लगाया अपना आई, आई हमारा सब्जेक्ट था। फिर हमने लगा दिया नॉट, फिर हमने यूज किया बी, फिर फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लेइंग, एंड लास्ट पे क्रिकेट एज अ ऑब्जेक्ट।
क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा? शैल आई नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट? तो ये हमारे पास नेगेटिव इंट्रोक्टिव पोर्शन था। अब डिस्कस कर लेते हैं WH इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। बेसिकली जो WH इंट्रोक्टिव का वर्ड है, इसका मतलब है कि ये ऐसे जुमले होते हैं जिनके अंदर आपके पास WH वाला वर्ड आ जाता है। WH वर्ड वेयर, व्हेन, हाउ वाले वर्ड्स आ जाएंगे। देन हम यूज कर लेंगे अपना हेल्पिंग वर्ब जो कि विल एंड शैल है। फिर हम यूज करेंगे अपना सब्जेक्ट, फिर हमारे पास आ जाएगा बी, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट पे हमारा क्वेश्चन मार्क। यानी ये जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम टू सेम हमारे पास इंट्रोक्टिव वाला है, सिर्फ इसमें क्या हुआ है, इसके शुरू में हमने WH वर्ड का इजाफा कर दिया, बाकी सेम टू सेम आपके पास सिंपल इंट्रोक्टिव सेंटेंस है। सिर्फ आपने इजाफा किसका करना है? WH वाले वर्ड का। वो वर्ड आपके कंडीशन जो आपको सेंटेंस गिवन है उसके मुताबिक आपने चूज कर लेनी है, सिंपल। तो सबसे पहले आपने क्या लगा दिया? WH वर्ड, फिर विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका बी, फर्स्ट फॉर्म, फिर ING एंड लास्ट पे ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था। अब इसके मुताबिक हम अपनी एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको एग्जांपल गिवन है, आप 8 बजे क्या कर रहे होंगे। अगर आप इस सेंटेंस में देखें, आपको शुरू में क्या वाला वर्ड नहीं मिल रहा, लेकिन अगर इसके अंदर आप देखें तो आपसे एक ऐसा लफ्ज मौजूद है जो कि आपसे क्वेश्चन को शो कर रहा है। आप 8 बजे क्या कर रहे होंगे। तो जो इसके अंदर वर्ड क्या है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे कोई सवाल कर रहा है कि आप 8 बजे क्या कर रहे होंगे। देखा जाए तो इसके शुरू में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो इसको इंट्रोक्टिव बनाए, लेकिन इसके दरमियान में एक ऐसा लफ्ज मौजूद है जो कि ये बता रहा है कि ये इंट्रोक्टिव सेंटेंस ही है। आप 8 बजे क्या कर रहे होंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्या की इंग्लिश होती है हमारे पास व्हाट। हम अपना सेंटेंस व्हाट से शुरू करेंगे। उसके बाद हमने क्या लगाना होता है? अपना हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके मुताबिक लगाना होता है? सब्जेक्ट के मुताबिक। तो हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। आप 8 बजे क्या कर रहे होंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? आप। मैंने आपको बताया था कि जहां पे भी आपको तुम देखने को मिले या आप देखने को मिले, उसके साथ हमेशा क्या लगता है? यू। यानी तुम या आपकी इंग्लिश हो जाती है तो यू। तो हमें पता है कि यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? विल लगता है। तो इसका मतलब है हम लोग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे विल। तो फॉर्मूला हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ड से। सबसे पहले हम लोग क्या की इंग्लिश लगा देंगे? व्हाट। फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा विल अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है? यू। उसके बाद फॉर्मूले के मुताबिक आ जाएगा बी। आप 8 बजे क्या कर रहे होंगे। 8 बजे क्या कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पुट कर दिया? व्हाट। उसके बाद हमने अपनी हेल्पिंग वर्ब चूज करना है। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या आ गया? विल अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा आ गया यू। फिर फॉर्मूले के मुताबिक हमने लगा दिया बी। आप 8 बजे क्या कर रहे होंगे। करने की इंग्लिश होती है डू। तो उसके साथ ING लगा देंगे, बन जाएगा डूइंग। उसके बाद आपको एक टाइम गिवन है, तो टाइम के साथ आप वर्ड यूज करते हैं एट। एट हमारे प्रेपोजिशन है। उसके बाद आप टाइम लिख देंगे 8 o'clock। What will you be doing at 8 o'clock? अगर आप इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले हमने अपना WH वर्ड यूज किया, उसके बाद हमने अपना will हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर हमने अपना सब्जेक्ट लगाया, फिर हमारे पास आ गया बी, फिर फर्स्ट फॉर्म विद ING डूइंग आ गया, और ऑब्जेक्ट के तौर पर हमारे पास आ गया एट 8 o'clock। आप 8 बजे क्या कर रहे होंगे। What will you be doing at 8 o'clock? इसके अंदर जो वर्ड वट है, वट किसको इंडिकेट कर रहा है कि वट हमारा WH वर्ड फैमिली से बिलोंग करता है। विल आपका हेल्पिंग वर्ब है जो किसके मुताबिक आपने लगाया? अपने सब्जेक्ट के मुताबिक चूज किया। तो ये आपका टेंस बन गया WH इंट्रोक्टिव। आप 8 बजे क्या कर रहे होंगे। What will you be doing at 8 o'clock? तो ये हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल थी। अब हम समझते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल आपको गिवन है, हम उसका इंतजार क्यों कर रहे होंगे। अगर आप इस सेंटेंस में देखें तो आपको शुरू में क्या वाला वर्ड देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन अगर आप इस सेंटेंस के दरमियान में देखें तो आपको एक वर्ड गिवन है क्यों। क्यों इंडिकेट कर रहा है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हम उसका इंतजार क्यों कर रहे होंगे। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों हम उसका इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए आपको आपका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। अगर आप स्ट्रक्चर याद है तो आप कोई भी सेंटेंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्ट्रक्चर हमें क्या कहता है? सबसे पहले हम WH वर्ड लगाएंगे, फिर अपना हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, देन अपने अकॉर्डिंग टू कंडीशन लगा देंगे।
तो हमारा यहाँ पे है हम उसका इंतजार क्यों कर रहे होंगे। क्यों की इंग्लिश हमारे पास क्या हो जाती है, वाई। तो सबसे पहले हम लोगों ने लगा देना है वाई। उसके बाद हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे चूज करें। हेल्पिंग वर्ब चूज करने के लिए बहुत आसान सा फॉर्मूला है कि जब भी आपने हेल्पिंग वर्ब याद करना है तो हेल्पिंग वर्ब के लिए आपने अपना सब्जेक्ट देखना होता है। तो सब्जेक्ट बिल्कुल शुरू में आपको गिवन है, वो है हम की इंग्लिश होती है वी। तो आपको पता है कि आई हो या वी हो, उसके साथ आप क्या लगाते हैं, शेल लगाते हैं। तो इसलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या आ जाएगा, शेल। सबसे पहले आपने क्या लगा देना है, क्यों की इंग्लिश क्या आ जाएगी, वाई। उसके बाद आपने अपना हेल्पिंग वर्ब क्या चूज किया है, शेल चूज किया। क्यों, क्योंकि आपका सब्जेक्ट यहाँ पे क्या था, वी। हम उसका इंतजार क्यों कर रहे होंगे। क्यों आ गया हमारे पास वाई, शेल हमारा हेल्पिंग वर्ब, वी आ गया हमारे पास एज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के फौरन बाद क्या लगाते हैं, बी। इंतजार, इंतजार हमारा वर्ब है तो इंतजार की इंग्लिश होती है वेट। उसके बाद आईएनजी लगा देंगे, ये बन जाएगा वेटिंग। उसका, किसी के बात हो रही है तो उसके लिए हम लगा देंगे फॉर हिम। हम उसका इंतजार क्यों कर रहे होंगे, वाई शैल वी बी वेटिंग फॉर हिम। सबसे पहले हमने WH वर्ड लगाया, उसके बाद हमने अपना विल शैल यानी हेल्पिंग वर्ब में से अपना शैल चूज किया अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट जो कि वी था। उसके बाद हमने बी लगा दिया, बी क्योंकि कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। फिर हमने फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी यानी कि वेटिंग लगा दिया और फॉर हिम एज अ ऑब्जेक्ट डील हो गया। लास्ट पे हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया। हम उसका इंतजार क्यों कर रहे होंगे, वाई शैल वी बी वेटिंग फॉर हिम। अगर आप देखें तो इसके अंदर जो वर्ड वाई है, वाई किसको इंडिकेट कर रहा है, WH वर्ड को। उसके बाद आपने शेल चूज किया। शेल क्यों चूज किया, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या था, वी था। वी के साथ आप क्या लगाते हैं, शेल लगाते हैं। इसलिए आपने सबसे पहले शेल लगाया, फिर आपने अपना सब्जेक्ट पुट कर दिया। देन आपने बी एंड फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी लगा दी, लास्ट पे आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। हम उसका इंतजार क्यों कर रहे होंगे, वाई शैल वी बी वेटिंग फॉर हिम। तो ये हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स थी। फर्स्ट एग्जाम्पल थी शेल के ऊपर, सेकेंड एग्जाम्पल थी विल के ऊपर। आई होप आपका कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। हम उसका इंतजार क्यों कर रहे होंगे, वाई शैल वी बी वेटिंग फॉर हिम। एंड सेकेंड थी व्हाट विल यू बी डूइंग एट 8 o'clock। तो आज की हमारी इस वीडियो में हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को डिटेल में डिस्कस किया। फर्स्ट 3 फॉर्मुलाज के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मेरे लेक्चर्स में जाके सर्च करके देख सकते हैं। आज की जो वीडियो का मेन टॉपिक था वो था नेगेटिव इंट्रोक्टिव एंड WH इंट्रोक्टिव। नेगेटिव इंट्रोक्टिव में हमने स्ट्रक्चर सेम वही फॉलो किया जो हमारा इंट्रोक्टिव का होता है, सिर्फ इसमें अपने सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दिया, बाकी स्ट्रक्चर हमारा सेम टू सेम एज इट इज रहा। और अगर WH इंट्रोक्टिव की बात की जाए तो इसमें हमने स्ट्रक्चर सेम वही यूज किया जो इंट्रोक्टिव का था, यानी विल शैल सब्जेक्ट बी फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। सिर्फ स्टार्ट में हमने किसका इजाफा किया है, WH वाले वर्ड का। WH वाला वर्ड किसको इंडिकेट करता है, आपकी WH फैमिली को। तो सिंपली आपने WH वर्ड लगाया, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी एंड लास्ट पे हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा WH इंट्रोक्टिव वाला पोर्शन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।